हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ के कल्चर के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे ही वीडियो बनाया है, उसमें मैंने दक्षिण कन्नड़ा की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया मैंने, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम आज की बात करें तो दक्षिण कन्नड़ा पूरे कर्नाटका का दूसरा ऐसा मेजर डिस्ट्रिक्ट है आफ्टर बैंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट के बाद, यहाँ पर हर तरह की सुविधा मौजूद है। और ये पूरे कर्नाटक का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हर तरह का मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पर सी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट और यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट। अगर हम रेलवे की बात करें तो यहाँ पर मैंगलोर सिटी से एक लाइन ऊपर जाती है जो कोंकण रेलवे का पार्ट बनती है, एक लाइन नीचे आती है जो साउथर्न रेलवे का पार्ट बनती है और एक लाइन हसन से होते हुए बैंगलोर जाती है जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे का पार्ट बनती है। इस तरह से ये जो डिस्ट्रिक्ट है हर पार्ट से कनेक्ट है। रेल कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैंगलोर को बैंगलोर से जोड़ने का। ये जो मैंगलोर, शकलेशपुर, हसन, हसन से फिर मैसूर, फिर हसन से एक लाइन जो बैंगलोर जाती है, ये वेस्टर्न घाट से होकर निकलती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोस्टल कर्नाटका को और जो कर्नाटका का बयालू सीमा रीजन है उसको जोड़ने के लिए। अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट से 4 मेजर घाट क्रॉस करते हैं जो कोस्टल कर्नाटका को बयालू सीमा रीजन से जोड़ते हैं। पहला है शिरारी घाट, चारमाड़ी घाट, संपाजे घाट और बिजले घाट। चारमाड़ी घाट इसमें से सबसे ब्यूटीफुल और डेंजरस घाट है और बिजले घाट को ग्रीन रूट भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे ट्रैकर्स को अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा यहाँ पर मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बाजपेयी में और यहाँ पर न्यू मैंगलोर पोर्ट है एट पेनम्बूर में। ये सब ट्रांसपोर्ट मिलके इस डिस्ट्रिक्ट को कर्नाटका का मोस्ट स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं जहाँ पर हर तरह का मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। अगर हम दक्षिण कन्नड़ा की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ की मेजर सिटी जो मैंगलोर है उसको क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग भी कहा जाता है। 4 मेजर बैंक इंडिया के इस मैंगलोर सिटी से शुरू हुए हैं। सबसे पहला है कॉर्पोरेशन बैंक जो कि मार्च 1906 में यहीं से स्टार्ट हुआ था। उसी साल 1906 जुलाई में यहाँ पर कैनरा बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद 1924 में कर्नाटका बैंक, फिर 1931 में विजय बैंक की स्थापना की गई। 4 बैंक एक सिटी से शुरू होना यहाँ की एरिया की इकोनॉमी को दर्शाता है और ऑब्वियसली यहाँ का जीडीपी भी बहुत ज़्यादा ही होगा और है। आफ्टर बैंगलोर यहाँ का जीडीपी सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 में उडुपी डिस्ट्रिक्ट मणिपाल में की गई थी। उडुपी डिस्ट्रिक्ट दक्षिण कन्नड़ा का ही पार्ट था लेकिन 97 में इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी को कलेक्टिवली साउथ कैनरा भी बोला जाता है और बेसिकली साउथ कैनरा को ही क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग बोला जाता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन बहुत ही अच्छी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑलमोस्ट हर एरिया में उपलब्ध है। यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 91% है। उसके अलावा इस एरिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, MBA कॉलेजेस, उसके अलावा कैशू रिसर्च सेंटर, प्लांट क्रॉप रिसर्च सेंटर इस एरिया में उपलब्ध है। उनमें से फेमस कॉलेजेस हैं NIT सूरत का, जो कर्नाटक की NIT है वो इसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके अलावा मैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, STM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज, श्रीनिवास इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इस तरह के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हम लिस्ट बनाएं तो मोर देन 50 to 60 कॉलेजेस इस एरिया में स्थित हैं। अगर हम उडुपी डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर लिया जाए तो वहाँ का मणिपाल इंस्टीट्यूट जो कि वर्ल्ड फेमस है, अगर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को अगर हम एक्सफोर्ड ऑफ द कर्नाटका बोलें तो बिल्कुल सही होगा। अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। उसके ऊपर एक लंबी वीडियो बन सकती है कि इतने ट्रेडिशन इस एरिया में फॉलो किए जाते हैं। इवन नॉट इन दिस एरिया, पूरा जो कोस्टल कर्नाटका है जहाँ इसके आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में इस तरह के ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है विद फुल ऑफ फैनफेयर के साथ। उनमें से सबसे टॉप में है यक्षगाना। यक्षगाना एक परफॉर्मेंस होती है स्टेज के ऊपर जिसमें डांस होता है, मेकअप होता है, अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, स्पेशली फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं और इसको एक तरह से भक्ति मूवमेंट का ही पार्ट बोला जाता है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में अलग अलग ड्रेस में तैयार होकर रामलीला खेली जाती है, इसी तरह यक्षगाना भी अलग परफॉर्मेंस रामायण और महाभारत से जहाँ लोकल ट्रेडिशंस के परफॉर्मेंस को अलग फेशियल एक्सप्रेशन से करती है। उसमें ज़्यादातर फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ किए जाते हैं और ज़्यादातर ये इवेंट्स रात को किए जाते हैं, यानी कि शाम से लेके सुबह। उसके अलावा यहाँ पर नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता की पूजा करने के पीछे यहाँ की स्टोरी है कि ये जो पूरी लैंड है, लाइक गोवा से लेके कन्याकुमारी, इसकी सृजना भगवान परशुराम ने की थी। ये एक मैथोलॉजी है। भगवान परशुराम जो कि विष्णु भगवान के 6वें अवतार थे, उन्होंने जब अपनी कुल्हाड़ी एक्स जोर से समुद्र में फेंकी तो समुद्र जितना हो सका चला गया पीछे और ये जो जगह आई उस जगह को आज हम बोलते हैं, ये जो कोस्टल कर्नाटका केरला, ये उसी की जगह है और केरला को भी परशुराम सृष्टि ही बोला जाता है।
जब उन्होंने ये एरिया बनाया तो ये एरिया बहुत सैंड थी, यानी कि जो समुद्र का इलाका था तो बहुत सैंड थी और इसमें फर्टिलिटी नहीं था, कुछ इसमें बीज नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक नाग देवता को जगाया और उस नाग देवता ने अपना हॉली पॉइजन, यानी कि पॉइजन इस धरती के ऊपर बखेरा और उस हॉली पॉइजन की वजह से ये धरती फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो गई और इस एरिया में अलग अलग तरह की प्लांटेशन ग्रो होने लगी। तो उसके बाद से परशुराम ने बहुत सारे नागों को, यानी कि सांपों को इस एरिया में अपॉइंट कर दिया ताकि वो इस एरिया की रक्षा कर सकें। इसीलिए इस एरिया के लोग नाग देवता की पूजा करते हैं ताकि उनको ट्रिब्यूट दे सकें। उसके अलावा भूता कोला का ट्रेडिशन जहाँ बहुत फेमस है। भूता कोला भी एक तरह का स्पिरिट वर्शिप होता है, एक हवन के द्वारा स्पिरिट्स को शांत किया जाता है। उसके अलावा एक फेमस स्पोर्ट्स इवेंट होता है जहाँ पर उसको नाम दिया गया है काम्बला। काम्बला एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें 2 भैंसें दौड़ती हैं पानी में, पैडी फील्ड्स में, एक आदमी के साथ। आपने सुना होगा पिछले साल 2020 की न्यूज़ है जिसमें श्रीनिवास गौड़ा 2 बैल के साथ, 2 भैंसों के साथ दौड़ा था तो उसने हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा था। ऐसे ये इवेंट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन में आया था, पिछले साल की बात है। तो वो इवेंट यहाँ बहुत फेमस है और लोगों का मानना है कि इस इवेंट के थ्रू हमारे जो भैंसें हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। ऑब्वियसली जो स्पोर्ट्स में पार्ट लेगा वो तंदुरुस्त तो रहेगा ही। तो इस तरह के फेमस ट्रेडिशंस जहाँ फॉलो किए जाते हैं, पूजा के रूप में हो या गेम्स के रूप में हो या फिर और किसी के रूप में। उसके अलावा और एक इवेंट है जो जहाँ पर काफ़ी फेमस और फैन फॉलोइंग के साथ मनाया जाता है, वो कॉक फाइटिंग। मतलब कॉक, 2 मुर्गियों की आपस में लड़ाई होती है और इसकी बहुत जहाँ पर बहुत क्रेज़ है लोगों को। तो इस तरह के ट्रेडिशन इस एरिया में फॉलो किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और तरह का डांस फेमस है जिसको बोला जाता है पिली वेशा। पिली वेशा का मतलब होता है टाइगर डांस, वेशा मतलब डांस, पिली मतलब टाइगर। तो टाइगर की कॉस्ट्यूम पहन के, स्पेशल टाइगर का मुखौटा पहन के डांस किया जाता है, वो भी रात को ही होता है। ये ज़्यादातर जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा के टाइम पे होता है। ये रिप्रेजेंट करता है देवी दुर्गा को। तो इस तरह के ट्रेडिशंस इस एरिया में देखने को मिलते हैं जो कि एक अपने आप में बहुत ही डाइवर्स कल्चर है। उसके अलावा अगर जहाँ की हम ज्योग्राफी की बात करें तो जहाँ की ज्योग्राफी 0 मीटर से लेके 1100 मीटर तक फैली हुई है। यानी कि जहाँ का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ऑब्वियसली सी है, कोस्टल, जो कि 0 मीटर पे है। और इस डिस्ट्रिक्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है शिरलालू विलेज, जो कि बेलथन-गैंडी तालुका में स्थित है, जो कि 1100 मीटर की हाइट पे है। उसके अलावा यहाँ पर 2 फेमस नदियाँ फ्लो करती हैं, एक है नेत्रावती रिवर, दूसरी है कुमारधारा। ये दोनों नदियाँ उपिनन घाटी में मिलती हैं जहाँ पर एक संगम बनता है जो कि एक हॉली प्लेस है और ये फाइनली फिर मैंगलोर सिटी के पास अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। उसके अलावा यहाँ की फेमस नदियाँ हैं गुरुपुरा, शांभवी, प्यासवानी, जो कि नेत्रावती की ट्रिब्यूटरीज है। तो ओके गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। इस तरह की और वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पे अपलोड होगी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत थैंक यू।